करके बैठ जाइए, वही ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान पर सबसे पहले साहित्यिक जगत में संस्कृत श्लोक में जो परिभाषा दी है वो पतंजलि कहलाते हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का सब प्रकार की यादों से, विषयों से, भार से, तरंगों से रहित हो जाना ध्यान है। यह अध्यात्म जगत की परिभाषा है। और हमारी आपकी मजाकियन भाषा में, वर्तमान की व्यवहारिक भाषा में अगर हम कहें तो आराम से बैठने को ध्यान कहते हैं। आराम से कौन नहीं बैठता है? हम टहलने निकलते हैं, बरामदे में 2-4-10 लोग बैठे हुए, मैंने कहा भाई कैसे बैठे? कहा बस ऐसे महाराज जी, ध्यान है। न घर की चिंता है, न बाहर की जिम्मेदारी है। सुबह से शाम तक 24 घंटे में एक बार तो आप ऐसे न्यूट्रल हो जाया करिए, फ्री हो जाया करिए। वहीं से आपको पूरी एनर्जी मिलती है। जैसे 24 घंटे आप मोबाइल लेकर चलते हो तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रिचार्ज करने के लिए उसको आप पिन में लगा देते हो। वहीं से जो ऊर्जा मिलती है तब वो 24 घंटे काम करती है। वो ऊर्जा लेने के लिए आप खाली होकर बैठते नहीं। ध्यानम निर्विषयम मनः। वो लड़का अपने पिता को भेज दिया भोजन करने के लिए और आराम से बैठा है, लेट गया चारपाई पर। लेटते समय आसमान सामने आ गया, पेड़ पौधे सामने आ गए और चित्त बिल्कुल रिलैक्स्ड में है और वो ध्यान की स्थिति होती है। और जब आपके चित्त में आराम होता है तब ध्यान सुंदर होता है, प्योर होता है, तब आपको चीज सही दिखाई पड़ती है। और ऐसे तो आपने देखते हुए भी नहीं देखता, जानते हुए भी नहीं जानता, खाते हुए भी नहीं खाता है। सचमुच में आपके हर कार्य ध्यान के साथ हो तो आपको इतनी मारामारी, इतनी दौड़ धूप और इतनी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो पता नहीं क्या होता था, कभी जी लगा ही नहीं पढ़ने के लिए। आज की परिप्रेक्ष्य में, दृष्टि से मैं देखता हूं, लेकिन यही समझता हूं कि कोई प्रारब्ध का कोई पुण्य था, माता पिता का आशीर्वाद था। वो जमाने में कभी ये टीचिंग होता, कोचिंग होता नहीं था, ट्यूशन कभी पढ़ाई नहीं की। 22 किलोमीटर साइकिल से रन करके हम जाते थे डिग्री कॉलेज। उससे पहले अपने शौक से बगीचे में 100 बार दंड बैठक भी कर लेते थे, दौड़ भी लेते थे। 22 किलोमीटर साइकिल से जाते थे, 2 घंटे एनसीसी का परेड करते थे और उसके बाद क्लास अटेंड करके 2 बजे फिर घर वापस आ जाते थे और साइकिल छोड़कर फिर खेत घूमने चले जाते थे। आश्चर्य लगता है कि 45 मिनट को छोड़ करके मैंने कभी घर में पढ़ाई नहीं की और कभी फेल भी नहीं हुआ। पढ़ाई का मतलब भी नहीं समझ में आया, नौकरी करने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। आसपास में ग्रामीण लोग थे, इसलिए बड़ा बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं जगी। जो हो वही हो। और माँ ऐसी मिली कि कभी नहीं पूछी कि तुम पढ़ते हो कि बर्बाद हो रहे हो, कभी नहीं पूछी। एक बार गुरुदेव जी के दर्शन हुए और लगा कि ये सचमुच में जिंदगी है। जैसे एक पिंजड़े से निकला हुआ पक्षी आकाश को पा जाता है, आज आकाश मिला। और उसी दिन से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। तब तो मैं साइंस साइड से भी पढ़ा, मिलिट्री साइंस भी पढ़ा, फिलोसफी भी पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा, लेकिन कुछ आया नहीं। और वहां से आने के बाद जब मुक्त भूमिका पाया हूं तो सभी घरों में चलते हुए किसी का इकोनॉमिक्स किताब ले लिया, पढ़ लिया, किसी का मैनेजमेंट का किताब लेकर के पढ़ लिया, साइंस का भी पढ़ लिया। आज जितने भी सब्जेक्ट हैं कोई बाकी नहीं जो मैं 5 मिनट 10 मिनट में 400-500 पेज की पुस्तक पढ़कर नहीं रह देता। उन्हीं सब का सार निचोड़ निकाल करके किस पढ़ी लिखी भाषा में लोग अपने जीवन को, मन को, शरीर को, स्वास्थ्य को कैसे समझे। लगभग सभी जीवन के जितने एंगल हो सकते हैं, मानसिक समस्या से लेकर शारीरिक समस्या से लेकर पारिवारिक, घरेलू, सभी प्रकार के विषयों पर छोटी बड़ी सारी पुस्तकें। और पुस्तकें भी पुस्तक लिखने की जैसे लिखा नहीं। आप लोग जो पैसा चढ़ाते हो लिफाफा देकर, उसे लिफाफे को फाड़ दिया, पन्ना बन गया, खाली बैठा उसे में लिख दिया। करते करते जब ज्यादा इकट्ठा हो गया, किसी ने कहा साहब ये पुस्तक बन जाएगी, पुस्तक छप गई। पहली पुस्तक आध्यात्मिक मनोविज्ञान पुस्तक, कभी लिखने जैसे नहीं लिखा। और जब छपी है तो हमारे आसपास रहने वाले लोग अबाक रह गए कि साहब ये पुरस्कार की घोषणा आई हुई, आपने कोई पुस्तक भी लिखी है क्या?
हमारे आसपास रहने वाले लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि बैठकर ये कभी पढ़ते हैं कि लिखते हैं। आप अपने बच्चे के लिए चिंतित हो। सदगुरु कहते हैं कि गुरु प्रताप जा दिन से प्रगति सूरति नांद चली। एक बार ध्यान में बच्चे को बैठने दीजिए, आराम से बैठने दीजिए। और वो लड़का आराम से बैठा था, आंखों के सामने वो बगीचे में बहुत सारे फल लगे हुए थे सेब के। एक सेब परिपक्व हो गया था और उसकी आंखों के सामने ही टूट करके वो जमीन पर गिर गया। धरती नीचे थी, आंखें ऊपर थी, आसमान। उसके चित्त में तुरंत एक कुतूहल जग गया। जहां पर ध्यान होता है वहीं से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पहले ध्यान तब ज्ञान। वो ज्ञान अपना मौलिक होता है और उसी को सर्च कहते हैं, रिसर्च नहीं। रिसर्च तो जो पीएचडी करने वाले होते हैं, डिलीट करने वाले होते हैं, वो इधर से चोरी करके उधर से चोरी करके लिख देते हैं, पीएचडी मिल जाता है। साधु पीएचडी नहीं करता है। न्यूटन ने पीएचडी नहीं की, न्यूटन ने सर्च की। रिसर्च जो सर्च की हुई चीज है प्रकृति की, उसको फिर से आपके सामने रखना, उसको रिसर्च कहते हैं। न्यूटन आराम से लेटा हुआ था और देखा कि सेब नीचे क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया। और आज तक सेब को गिरते हुए हजारों लोगों ने देखा होगा, लेकिन ध्यान से नहीं देखा, इसलिए देखा नहीं। ध्यान से आप नहीं देखते तो खाते हुए भी नहीं खाते, इसलिए शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। ध्यान से थोड़ा सा खा लीजिए, देखिए क्या होता है। हम लोगों को देख करके लोगों को ऐसा लगता है, कितने लोग तो कितने हंसने वाली बात कर देते हैं। कितने लोग तो इसीलिए बुलाते हैं कि साहब जी का जो स्वास्थ्य है कैसे बढ़िया बना रहता है। कुछ न कुछ तो मालटाल जरूर खाते होंगे। सुबह एक गिलास पानी पी लिया, शरबत पी लिया, अब तो थोड़ा खाने पीने लगे। 20 वर्ष हमारे गुरुदेव जी के साथ में जब कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई मठ मकान नहीं, और आम लोगों के घरों में रह करके जो आम लोग खाते पीते हैं वही खाकर जिंदगी चली। सुबह से लेकर 10 से 11 बजे तक कोई जलपान नहीं, केवल एक गिलास पानी। दोपहर में एक बार भोजन, शाम को फिर यही शरबत चवैना। तो किसी घर में रुका हुआ था, वो पीएचडी कर रहे थे, अभी अच्छे पद पर है, नेपालगंज में हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो वो भी हमारे पास बैठकर खाते थे। उनको लगा दिन भर में मैं टिक्की भी खाता हूँ, पिज्जा भी खा लेता हूँ, ऑफिस में जाकर घर में खाना भी खाता हूँ, 50 बार खाता हूँ, तो फिर भी भूख नहीं जाती है, तंदुरुस्ती नहीं बनती है, शाइनिंग नहीं आ रही है। वही साधु लोग हमारे साथ 2 रोटी खा करके कैसे इतने गजब के दिखते हैं। उनको लगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। वो दाल का काला ढूंढने के लिए जब हम लोग बाहर टहलने चले जाते थे तो हमारे साथियों का हमारा जितना भी झोला था, जैसे चूहा खोलता है ना काट करके, कि कहीं ना कहीं तो झोले में काजू बादाम पिस्ता कुछ न कुछ तो रखे होंगे। तब ये देने वाला दिखाने वाला का नहीं होता था कोई। सारा झोला खोल करके दे डाले, कहीं पर उनको खाने की चीज कोई नाम की नहीं मिली। तो 2-4 दिन बाद जब उनके यहाँ से मैं चलने लगा तब उन्होंने अपने दिल की बात बताई, इसका राज क्या है। अपने में नहीं बैठना। जब तक आप स्व में नहीं बैठ करके, इसलिए माँ भोजन कराए तो भोजन अजब का होता है। और नहीं तो होटल में तो आपको विभिन्न तरीके का भोजन मिलता है, वो भोजन नहीं कहते, खाना कहते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने घर में खाना नहीं खाना। आज लोग खाना खाने लगे हैं, इसलिए सब पाखाना बन जाता है, कोई भोजन का प्रसाद नहीं बनता है। खाना खाते हो पाखाना बन जाता है। खाना का नाम हमारे भारतीय संस्कृति में खाना एक क्रिया है, लेकिन उसका नाम भोजन है। जो आपको भजन करने की शक्ति देता है उसको भोजन कहते हैं। और भजन का नाम है अंतर्यात्रा, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, अपने भीतर की चेतना को जागृत करना। इसलिए उसका सर्वोत्कृष्ट संस्कृत निष्ठ नाम है प्रसाद। जिसको ग्रहण करने मात्र से चित्त में प्रसन्नता आ जाती है उसको भोजन कहते हैं। आराम से बैठकर करिए। वो संस्कृति देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा है, बड़े बड़े पाटला होते थे, और जब भोजन रसोई में तैयार होता था तो अभी भी कहीं कहीं घर में लोटा भर पानी ला करके रख दिया जाता था। ऐसा नहीं कि घंटी बजा दी, सीटी मार दिया, चलो खाओ। ये तिकड़ी वाली भाषा नहीं।
संकेत की भाषा, बोलना कम समझना ज्यादा। चिट्ठी भी लोग पहले लिखा करते थे तो 2 पंक्तियां लिख करके कह देती थी पत्नी, लिखना थोड़ समझना बहुत। बेटा माँ के लिए लिखे, 1 पंक्ति में माँ पूरी भावनाओं को समझ लेता था। और आज फोन पर देखिए बीएसएनएल की कमाई बढ़ती जा रही है, जियो एयरटेल सब आसमान में उड़ रहे हैं, रात दिन चर्चाएं होती हैं, बातें होती, दिल नहीं भरता है, समझ में कुछ आता ही नहीं क्या हो रहा है। और फिर भी हम अपने को आधुनिक कहते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने में बैठना चाहिए, उसी को पूजा कहा गया, ध्यान कहा गया, मंदिर आसन कहा गया। और ये घाटे का सौदा नहीं है, इसी घाटे के बाद जो आपको मिलता है वो फायदा होता है कि दोबारा फिर कोई घाटा नहीं होता है। आज संत लोग आपको उस दर पर ले जाने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं, चाहते हैं, उनकी चाहनाओं को आप पूरा करें। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं बच्ची कहने की, वो बातें हमारी व्यथा है और यही हमारी कथा बन करके आप लोगों को इतनी देर तक बैठने के लिए मजबूर करते हैं। आप इतनी देर तक बैठे, हमें बहुत खुशी है, इसलिए कि आपके घर आंगन में भी ऐसे ही कोई कबीर जन्म ले, ऐसे ही कोई बुद्ध जन्म ले और ऐसे ही कोई भगवान जन्म ले, जिससे कि आपका जन्म सार्थक हो, स्वार्थ सार्थक हो और जीवन सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के